आज देखते हैं बेटा नीट 2024 का क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग along horizontal x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through x equal to 3I by the force F is equal to minus 2I plus 3J. The kinetic energy of object at the end of displacement x. One 10 joule, 2 16 joule, 3 4 joule और 4 6 जूल। तो बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट एस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब एफ इंटू एस, तो एफ दे रखा है माइनस 2I प्लस 3J और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें 3I। तो वर्क हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट -6। तो -6 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी वो 10 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगी 10 - 6 इज इक्वल टू 4 जूल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है उस पर कुछ फोर्स लगती है और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको निकालना है उस डिस्प्लेसमेंट के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने थ्योरम लगाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया है एफ डॉट एस और फिर थ्योरम लगा दी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन निकला -6 और काइनेटिक एनर्जी -10। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 4 जूल। एक और क्वेश्चन देखते हैं नीट 2024 का। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 10 meter above the ground after striking the ground. It loses 50% of its kinetic energy. The height up to which object rebounds from ground. Option 7.5 to 10 meter, 3 2.5 मीटर, 4 5 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर हाइट से गिर रहा है। तो बेटा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg × 10। अब ये ज़मीन पे आएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही होगी ज़मीन पर टकराने पर। अब जो कह रहा है 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई तो कितनी इसके अंदर
एनर्जी बची 50% ऑफ mg इंटू 10, ये एनर्जी लेफ्ट हो गई। अब इस एनर्जी से ऊपर उठेगा तो हमें निकालना है कितनी हाइट तक उठेगा। तो इस एनर्जी को हम mgh के बराबर रख देंगे, तो इससे हमें हाइट पता लग जाएगी कितनी हाइट तक उठेगा। तो आंसर आ रहा है h इज इक्वल टू 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर हाइट से गिर रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg10। अब यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है इसके अंदर, mg10। अब इसकी 50% लॉस हो गई, तो 50% लॉस हो गई तो एनर्जी कितनी रह गई, 50% रह गई। तो 50% निकाल लिया mg10 का, और फिर इस एनर्जी से ऊपर उठ रहा है तो इसको mgh के बराबर रख दिया और h आ गया 5 मीटर। एक देखते हैं और क्वेश्चन नीट 2024 का। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force 5 Newton. The value of instantaneous power, option 1 10, option 2 5, option 3 7, option 4 6। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी, एफ डॉट वी, या सिंपल एफ वी। अब वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t माइनस 1, तो वेलोसिटी हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू 2, और फोर्स है 5। तो कोई इंटीग्रेशन करनी जरूरत है, कुछ नहीं करनी जरूरत है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पावर का फॉर्मूला आ गया 5 इंटू 2, 10 वॉट। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2t माइनस 1 है और फोर्स जो है वो 5 है। हमें निकालनी है कि पावर कितनी होगी। तो पावर का फोर्स के संग रिलेशन होता है पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, और वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ds बाई डी टी 2। अब पावर का फॉर्मूला हो गया 5 इंटू 2 यानी कि 10 वॉट। अब देखते हैं नीट 2023 का क्वेश्चन। A bullet of mass m hits a block of mass capital M elastically. The transfer of kinetic energy is maximum when number 1 m is equal to m, number 2 m is equal to 2m, number 3 m is very very less than m, और number 4 m is very very greater than m। तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला आपको थ्योरी में पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये लर्न करना पड़ेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है। तो यहाँ पर m1 m है और m2 कैपिटल M है।
अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4m1m2 डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 4m1m2। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम जब होगी व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम, डिनोमिनेटर इज मिनिमम। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब ये m1 m2 बराबर हो, क्योंकि अगर m1 m2 बराबर नहीं होंगे तो ये इसमें ऐड होगा, और m1 m2 बराबर हो जाएंगे तो इसमें ऐड नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर इज मिनिमम व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। तो इस क्वेश्चन में m1 m है और m2 कैपिटल M है, तो m इज इक्वल टू m इज द करेक्ट आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम जब होती है जब दोनों पार्टिकल का मास सेम होता है। अब देखते हैं नीट 2023 का एक और क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स with a velocity v is equal to 5i minus 3j plus 6k horizontally under the action of force 10i plus 10j plus 20k, the instantaneous power supplied is number 1 200 watt, number 2 0, number 3 100 watt, number 4 40 watt, 140 watt। तो बेटा पावर का फोर्स और वेलोसिटी के संग सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब एफ कितना है? एफ है 10i प्लस 10j प्लस 20k, और वेलोसिटी कितनी है? 5i माइनस 3j प्लस 6k। डॉट प्रोडक्ट कर लो, 5 10 50 माइनस 30 प्लस 120। सॉल्व करेंगे तो 170 माइनस 30 इज इक्वल टू 140 वाट। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट सब जानते हैं, बहुत सिंपल होता है। आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नीट 2023 का क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter is u if the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy will be। पहला ऑप्शन है 4u, दूसरा ऑप्शन है 8u, तीसरा ऑप्शन है 16u, और चौथा ऑप्शन है 2u। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले का सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स एक्सटेंशन होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी पहले u दी है और एक्सटेंशन 2 दिया है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी u डैश मान लेते हैं और एक्सटेंशन 8 दिया है। तो u अपॉन यू डैश आ जाएगा, हाफ के कैंसिल हो जाएगा, 4/64। तो u डैश की वैल्यू आ जाएगी 64/4u, 64/4u। तो
16u। तो u डैश की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 16u। दिस इज द फाइनल आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाना।